26 अप्रैल को रीवा में लोकसभा चुनाव संपन्न होने वाला है। ऐसे में चुनाव लड़ रही हर पार्टी पूरी ताकत झोंकने में लगी है। इसी कड़ी में कांग्रेस कमेटी ने एक पत्रकार वार्ता आयोजित की है, जिसमें अमरपाटन विधायक राजेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। राजेंद्र सिंह ने चर्चा के दौरान कहा कि देश विभिन्न चुनौतियों से गुजर रहा है। राष्ट्रहित में सही फैसला लेते हुए प्रतिनिधि चुनने का निर्णय जनता लेगी, लेकिन भाजपा संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का गला घोट रही है। लोकतंत्र खतरे में है और ऐसी साजिश रची जा रही है कि दोबारा चुनाव न हो। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के न्याय पत्र की घोषणाओं को बताते हुए कहा कि 1 वर्ष के भीतर खाली पदों पर 30 लाख नौकरियां, पेपर लीक से मुक्ति के लिए कानून बनेगा और युवाओं के लिए 5,000 करोड़ का स्टार्टअप फंड मिलेगा। वो भी इसमें कवर्ड है। यानी हर तरह की जो हेल्थ से संबंधित परेशानी है, आवश्यकता है, सब इस योजना से कवर की गई है। और इसके बाद हमारे फिर एक सामाजिक सुरक्षा योजना है जो मजदूरों के लिए और वर्कर्स के लिए जो एक्सीडेंट्स होते हैं, तो मृत्यु होती है, या उनका जीवन बीमा है, उनका टोटल बीमा से कवरेज सबका, मजदूरों का और जो वर्कर्स हैं शहर में, गांव में, उनका किया जाएगा। और एक है सुरक्षित रोजगार। आप भी शायद इससे सहमत होंगे कि अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें हर विभाग में करीब करीब, चाहे केंद्र सरकार का हो चाहे राज्य सरकार हो, आजकल कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था शुरू हो गई और कोई स्थायी रोजगार नहीं दिया जाता है, जिससे हमेशा दुविधा रहती है काम करने वाले को, कब निकाल दिया जाए, उसको कोई उसके अधिकार नहीं मिलते, सुविधाएं नहीं मिलती। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम ख़त्म करके स्थायी रोजगार वाली व्यवस्था कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है तो हम लोग करेंगे। फिर किसान न्याय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण हमारा विषय है, किसान न्याय का। इसमें एक तो है सही दाम। आज देखें, हमारा किसान आंदोलित है देश भर का, और ख़ास करके चूँकि दिल्ली नज़दीक है उत्तर भारत के राज्यों से, तो वहाँ के लोग जल्दी पहुँच पाते हैं, और मध्य प्रदेश या अन्य प्रांतों के लोग किसान चाह कर भी नहीं पहुँच पाते, क्योंकि यहीं रेलवे स्टेशन से उतार दिया जाता है। यहाँ से चले तो मानिकपुर में उतर जाते हैं या डबौरा में उतार देते हैं, तो वो पहुँच नहीं पाते। उत्तर भारत के लोग उसमें शरीक रहते हैं। 2 वर्ष पूर्व भी बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। क्या हुआ था आप सब परिचित हैं, दोहराने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये वहाँ पर अपने समर्थन मूल्य की मांग कर रहे हैं। समर्थन मूल्य अभी दिया जाता है, MSP में खरीदी होती है निसंदेह, लेकिन बहुत कम राशि। किसानों की जो लागत है, और लागत बढ़ती जा रही है। आप सहमत होंगे कि जो खाद लगती है, यूरिया हो, DAP हो, या कीटनाशक लगते हैं, बीज जो लगता है, सबके दाम बहुत ऊपर हो गए, बढ़ गए, और उसके अनुरूप जो अभी समर्थन मूल्य है वो पर्याप्त नहीं है। तो कांग्रेस पार्टी ने ये तय किया है कि MSP की कानूनी गारंटी दी जाएगी, और जो स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट है जो किसान मांग रहे हैं, स्वामीनाथन आयोग ने जो प्रस्ताव किया है C2 + 50%, वो किसानों को दिया जाएगा, किसानों का हक है। इस पर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, उसमें न्याय पत्र में है। और फिर उचित आयात निर्यात नीति, अभी आपने देखा होगा कहीं कहीं अचानक निर्यात खोल देती है सरकार गेहूं का या चावल का, और यहाँ पर भावों में बड़ा फ्लक्चुएशन हो जाता है। तो यहाँ की परिस्थितियों को और किसान की स्थिति को देखकर ही आयात निर्यात नीति केंद्र सरकार बनाएगी। और फिर GST मुक्त खेती, अभी हर वस्तु पर GST लगती है। मुझे स्मरण है जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और प्रत्याशी थे भारतीय जनता पार्टी, बड़ा उनका भाषण चलता था
कि दही पर भी जीएसटी, दूध पर भी जीएसटी, सारी चीज़ पर जीएसटी। आज क्या है, आज कोई भी आइटम अगर पैक्ड है, पैकेज, दूध हो, दही हो, नमक हो, उसमें जीएसटी लगती है। और किसान भी जितनी चीज़ें इस्तेमाल करता है जीएसटी लगती है। और 18% न्यूनतम 18% का स्लैब है किसानी में, और किन्हीं किन्हीं वस्तुओं में 28%। तो जीएसटी समाप्त की जाएगी किसानों के लिए। और फिर एक फसल बीमा की बात आती है, अभी लागू है, लेकिन आप पता करें, जानकारी लें किसानों से। जहाँ कहीं ये आती है, दुर्घटना होती है, ओले गिरते हैं, अतिवृष्टि होती है, सूखा पड़ता है, तो जो हमारी बीमा कंपनियां हैं, एक तो रीवा से मनीष दाहिया की रिपोर्ट।